Hello student, I am Anil Kumar, your teacher, your mentor, your friend. Today my topic is check your knowledge. NCERT में पाठ्य निहित प्रश्न। तो इसके पहले वीडियो में हमने देखा कि ऊष्मीय अपघटन, ऊष्मीय वियोजन, प्रकाश अपघटन और विद्युत अपघटन के उदाहरण किस प्रकार दिए गए थे, उनका प्रयोग किस प्रकार करना था, यह हम आपने देखा। अब हम इसके आगे चलते हैं। NCERT में जो पाठ्य निहित प्रश्न है उसको देखते हैं। तो देखिए दिया है किसी पदार्थ कैपिटल X के विलयन का उपयोग सफ़ेदी करने के लिए होता है। तो नंबर 1 पूछा है पदार्थ X का नाम तथा सूत्र लिखिए। तो पदार्थ X का नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड पदार्थ X का नाम है। इसका सूत्र क्या है? CaO। CaO माने कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम रहेगा, उसके आगे ऑक्सीजन। CaO उस पदार्थ का रासायनिक सूत्र है और उस पदार्थ का नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। नंबर 2, ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। तो X हम जान गए कैल्शियम ऑक्साइड है, तो इसकी जल से अभिक्रिया होगी क्या बनेगा? CaO प्लस H2O। तो बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था संयोजन अभिक्रिया। तो एक बार मैं रिवर्स कर देता हूँ, संयोजन अभिक्रिया आप लोगों को दिखाता हूँ। उसमें यह रिएक्शन दी गई है, ये देखिए यही रिएक्शन है। CaO प्लस H2O, तीर के आगे बन गया CaOH का होल ट्वाइस AQ। यह है बुझा हुआ चूना। और CaO क्या है? यह आपका है जिस चूने का प्रयोग हम लोग सफ़ेदी में करते हैं। बिना बुझा हुआ चूना इसे कहते हैं, कली चूना कहते हैं, अनबुझा चूना भी कहते हैं। किसे? CaO को, कैल्शियम ऑक्साइड को। तो यही रिएक्शन आपको देना है इसमें। CaO माने सॉलिड स्टेट में रहेगा, ठोस अवस्था में रहेगा, प्लस H2O लिक्विड स्टेट में रहेगा। तो हमारा क्या मिल जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस। तो CaOH का होल ट्वाइस क्या है? बुझा हुआ चूना या खाने वाला चूना। और इस रिएक्शन में, इस रासायनिक अभिक्रिया में अपार ऊर्जा भी निर्मुक्त होती है। हमने बताया था कि जिस स्थान पर बहुत अधिक ठंडी पड़ती है वहाँ साधु संत व सैनिक इसी रासायनिक अभिक्रिया की मदद से चाय बना लेते हैं। चीनी और चाय लाएंगे, उसमें और भी पदार्थ, अदरक और जो पदार्थ डाले जाते हैं उसको डालेंगे, और इसी रिएक्शन से उत्पन्न ऊष्मा के सहारे, इसी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पन्न ऊष्मा के सहारे ही वे चाय आसानी से बना लेते हैं। तो अगला देखिए क्रियाकलाप। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो कहा है एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? उस गैस का नाम क्या है? हाइड्रोजन है। उस गैस का नाम हाइड्रोजन है। तो देखिए दिया है एक परख नली में गैस का आयतन दूसरी परख नली में गैस के आयतन का 2 गुना है, तभी तो जल बनेगा। 2H2 प्लस O2, तीर के आगे 2H2O। 2H2O इसलिए दुगुना है क्योंकि जल का विद्युत अपघटन करने पर हमें 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलता है। जल के 2 अणु लेंगे तो 2 अणु आपके मिलेंगे हाइड्रोजन के और 1 अणु आपके ऑक्सीजन के मिलेंगे। तो देखिए इसमें आपके सामने क्रियाकलाप 1.7 है। तो इसका जवाब क्या है कि
जल के विद्युत अपघटन में हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दुगुनी बनती है। हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन से दुगुनी बनती है क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन 2 गुना बना है 2H2O, ऊपर रहेगा विद्युत अपघटन तो बन जाएगा 2H2 प्लस O2, 2H2 प्लस O2। तो आइए इस क्रियाकलाप को पढ़ लेते हैं। उद्देश्य जल के विद्युत अपघटन के बारे में अध्ययन करना। हमें सामान क्या लेना है? आवश्यक सामग्री एवं उपकरण। तो प्लास्टिक मग लेना है, कार्बन इलेक्ट्रोड लेना है, 6 वोल्ट की बैटरी लेना है, जल लेना है। तो देख रहे हैं जैसा कि चित्र के माध्यम से दिखाया गया है कि आपके पास बैटरी भी है 6 वोल्ट वाली और परखनली है, ऑक्सीजन एक तरफ निकला, दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस निकला। तो जल लिया गया है, ग्रेफाइट रॉड है, एनोड और इसके बाद इधर आपका कैथोड लगा हुआ है। 6 वोल्ट की बैटरी है, नीचे एनोड है, स्विच है। स्विच मतलब ऑन ऑफ करने के लिए। हाइड्रोजन आपका दुगुना बनेगा, क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन 2 अणु के रूप में बना है, तभी तो रिएक्शन संतुलित हो पाएगा। 2H2O, तीर के आगे 2H2 प्लस O2। क्रियाकलाप देखिए, वह पहला पॉइंट पहले क्या करेंगे, एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डाट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कार्बन इलेक्ट्रोड डाल देना है जो कि कैथोड का काम करेगा, ग्रेफाइट एनोड का काम करेगा। तो हमें क्या करना है, 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डाट लगाइए और इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए। इन इलेक्ट्रोडों को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड उसमें डूबा रहे या डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे डालिए, माने तनु सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब डाइल्यूट H2SO4। नंबर 4, जल से भरी 2 असंकित परखनलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोडों के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। विद्युत धारा प्रवाहित कर दीजिए और कुछ देर छोड़िए। अगला, दोनों इलेक्ट्रोडों पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे। ये बुलबुले असंकित नली से जल को विस्थापित कर देते हैं। यह अगला नंबर, यह देखते हैं कि परखनलियों में एकत्रित गैस के आयतन समान है। जब दोनों परखनलियों में गैस भरी जाए तब उन्हें सावधानीपूर्वक हटा लेना चाहिए। एक जलती हुई मोमबत्ती को दोनों परखनलियों के मुंह पर लाने पर इन गैसों की जांच करते हैं। हाइड्रोजन जल जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जलेगा। एक परखनली में गैस का आयतन दूसरी परखनली में गैस का आयतन दुगुना है, मतलब हाइड्रोजन का आयतन ज़्यादा है, ऑक्सीजन का आयतन कम है। ऑक्सीजन अगर एक अणु में रहेगा तो हाइड्रोजन के 2 अणु बनेंगे, माने ऑक्सीजन के जस्ट दुगुना हाइड्रोजन रहेगा। जब एक परखनली के मुंह पर जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो गैस तेजी से फट की आवाज़ से जलती है। यह हाइड्रोजन गैस, हमने पहले बता दिया, हाइड्रोजन गैस जलेगी जबकि ऑक्सीजन गैस नहीं जलेगी। जब दूसरी परखनली के मुंह पर जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो मोमबत्ती तेज़ी से जलने लगता है, यह गैस ऑक्सीजन है। जब दूसरी परखनली के मुंह पर जलती हुई मोमबत्ती लाते हैं तो और तेज़ी जलेगी, और तेज़ी से जलेगी क्योंकि ऑक्सीजन पा जाएगा, तो यह गैस ऑक्सीजन है। और जहाँ फट की आवाज़ करके जल रही वह गैस क्या है, हाइड्रोजन है। तो आप देख सकते हैं, यही आपको ध्यान में रखना है। तो हमें निष्कर्ष क्या मिला कि जल के विद्युत अपघटन से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका उत्तर जो होगा आपका दूसरे पॉइंट का, क्रियाकलाप 1.7 में एक परखनली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी क्यों है? क्योंकि विद्युत अपघटन करने पर ऑक्सीजन की मात्रा की दोगुनी हाइड्रोजन की मात्रा प्राप्त हुई है। ऑक्सीजन के आयतन का दुगुना हाइड्रोजन का आयतन प्राप्त हुआ है, इसलिए एक गैस की मात्रा दूसरी से दोगुनी है। उस दुगुनी गैस का नाम है हाइड्रोजन गैस। जो 2 गुना गैस है उसका नाम है हाइड्रोजन गैस, जो कि
तेज़ी से फट की आवाज़ से जलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत हो या समस्या हो तो कमेंट के माध्यम से अवगत कराइए और समस्या का समाधान पाइए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे अधिक से अधिक लोगों का ज्ञानवर्धन हो सके। जय हिंद।